हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज अपन एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग या उल्टी होना है। उल्टी जब होती है पेशेंट को, जब फूड स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तब उल्टी की तरह वो बाहर आता है। अब अपन इसके कोज या कारण के बारे में बात करेंगे। इसका पहला कारण होता है फूड एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ड्रग ओवरडोज हो जाना, कैंसर, कीमोथेरेपी, माइग्रेन हेडेक। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेशेंट यात्रा कर रहे हैं तब उसको वोमिटिंग हो सकती है। ज़्यादा फूड लेने पर वोमिटिंग हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को गैस बनी हुई है तब उसको वोमिटिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा कोई पेशेंट अल्कोहल ले लेता है तब भी पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। अब इसके अपन साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट का जी घबराएगा, हेडेक होगा, डेरी माउथ रहेगा, सीने में दर्द रहेगा, पेट। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को टेबलेट पेरिसेट या ग्रेंडम 4 mg, अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो 8 mg मुंह में रखने के लिए दे देंगे। इसके साथ ही कैप्सूल सायरा डी भूखे पेट सुबह शाम देनी है। इसके साथ सिरप पेंटोप एमपीस आती हैं, वो भी सुबह शाम खाने के बाद या खाने से पहले दे सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम से पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है तो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसीलिए पेशेंट को तुरंत इंजेक्शन DNS 500 प्लस इंजेक्शन पेरिसेट MD IV दे सकते हैं। साथ में पेंटोप 14 वाला इंजेक्शन साथ में दे सकते हैं। अगर पेशेंट में पेट दर्द हो रहे हैं तो इंजेक्शन सुपर स्पास भी साथ में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग ट्रैवलिंग के समय हो रही है तब पेशेंट को टेबलेट एमिकाइंड MD टेबलेट, जिसके अंदर प्रोकैलोरपेरामजीन आता है, तथा टेबलेट ग्रेंडम MD 4 mg दे सकते हैं। साथ में ही कैप्सूल पेंटोसिड DSR दे सकते हैं। अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग प्रेगनेंसी में हो रही हो तब प्रेगोमेन प्लस टेबलेट आती हैं, वो सुबह शाम या दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, जिसके अंदर डोक्सिलामीन, पेराइडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड होता है, जो लेडीज़ को वोमिटिंग होने से रोकते हैं। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ न मिले तो पेशेंट को तुरंत रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को रेफर नहीं करोगे तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और आप कंट्रोल कर न पाओगे। इसीलिए डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ये थी आपकी नोजिया एंड वोमिटिंग की बीमारी। अब अगली बीमारी के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे क्लिनिक केयर